नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ मशीन पे न्यूमेरिकल पर और जो गियर टॉपिक पर हैं। हालांकि ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। इसके जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व जो किए गए थे थियरी ऑफ मशीन पर, वो भी आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। और आज जो पूछा गया है वो 6 मार्क्स में पूछा गया है। यदि हम पेपर आईडी की बात करें तो टीई 555 है। आप चाहे तो आपके पास होगा तो पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन को गिवन डेटा स्टेप 1 में लिखेंगे। जैसे जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे स्टेप वाइज, वो भी हम क्वेश्चन स्टेप वाइज हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिंपल गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 गियर। द गियर 1 is during gear 2, the speed of first gear is 1000, the number of teeth of gear 1 and gear 2 is 24 and 60 respectively. Determine the velocity ratio of gear train, train value of the gear train and the speed of the second gear, direction of rotation of second gear if first is rotating in clockwise direction। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, हम लोग सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं। पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। ओके, पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डेटा। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा। स्टेप फर्स्ट में या पहले सॉल्यूशन में, स्टेप फर्स्ट में हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा सॉल्यूशन इसके पहले होता है। सॉल्यूशन में गिवन डेटा में पहला, जैसे N1 का पहला गियर 1 की स्पीड दिया है 1000 आरपीएम, यहां लिख लिए। फिर गियर 1 पर दांतों की संख्या यानी नंबर ऑफ टीथ दिया है तो 24 दिया है। गियर 2 पर दांतों की संख्या नंबर ऑफ टीथ आपका 60 दिया है। तो ध्यान देना, जो छोटा होगा, जो जो छोटा गियर होगा उस पे दांतों की संख्या कम होंगी। तो ये मान लीजिए कि इस पे गियर 1 है जिसपे दांतों की संख्या 24 होगा, और इससे जो मिलने वाला जो गियर 2 है वो थोड़ा बड़ा होगा, और इस पे जो दांतों की संख्या है मान लीजिए वो 60 है, ये मान लीजिए 2 है। तो गियर 1 और 2 मिल करके आपस में पावर का ट्रांसमिशन कर रहे होंगे। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में हम वही चीज लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, तो यहाँ लिख दीजिए वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब चूंकि आप जानेंगे सेंस वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। वेलोसिटी रेशियो आप जानते हैं, फार्मूला होता है ड्राइवर की स्पीड अपॉन ड्रिवन की स्पीड, नंबर ऑफ टी ड्रिवन का, नंबर ऑफ टी ड्राइवर का। ये कैसे आया यदि आपको नहीं मालूम है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। डायरेक्शन विजन के जो प्लेलिस्ट में ईएमई में जाएंगे और वहां पर 3 क्लास में गियर का डिस्कस किया हूं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। बट इस न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि स्पीड रेशियो वेलोसिटी रेशियो गियर ट्रेन का क्या होता है। तो देखिए ओवरऑल हम लोग को ए वैल्यू मालूम गया T2 अपॉन T1। अब देखिए T2 की वैल्यू दिया है गिवन डेटा में 60 है, और एक 60 है, और ये T1 की वैल्यू 24 है। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 48, 24 दूना 48, ये 2.5 आपका आ जाएगा। कैसीयू से हल करेंगे तो ये पहला एक प्रकार का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है ट्रेन वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्टेप थर्ड करेंगे ट्रेन वैल्यू। स्टेप थर्ड में तीसरे में ट्रेन वैल्यू हम लोग ट्रेन वैल्यू तो कहेंगे सिंस, चूंकि ट्रेन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है 1/, वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो जो ही वेलोसिटी रेशियो। और यहां से आपको पता है क्या कि वेलोसिटी रेशियो जो है 2.5 आया है, इसलिए 1/2.5 यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ऊपर, और एक पॉइंट अपने से बढ़ाएंगे 0.4। कैसियो सॉल्व करेंगे तो ये आपका दूसरा आंसर कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है ना। अब हम आगे तीसरे स्टेप के बाद चौथे स्टेप में चलेंगे। चौथे स्टेप में चलना है तो स्टेप फोर्थ में हमने यहां लिख लिया। और स्टेप फोर्थ में देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है स्पीड ऑफ सेकेंड गियर। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे स्पीड ऑफ सेकेंड गियर, स्पीड ऑफ सेकेंड गियर ना। स्पीड ऑफ सेकेंड गियर हमने यहां पर डिस्कस कर दिया। तो कहेंगे सिंस वेलोसिटी रेशियो
अथवा स्पीड रेशियो जो भी बोल सकते हैं, कितना होगा ना, इज इक्वल टू क्या, तो कहेंगे n1 अपान n2। मतलब स्पीड रेशियो वेलोसिटी रेशियो जो भी होगा n1 अपान n2। चूंकि आपके पास है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना, वेलोसिटी रेशियो जो दिया है वो 2.5 दिया है, मतलब ये आपका वैल्यू जो है n1 अपान n2, तो ये वेलोसिटी इसकी वैल्यू 2.5 दिया है, 2.5 यहाँ पर गिवन है। n1 की वैल्यू भी गिवन डेटा से देखिए, इसकी वैल्यू 1000 दिया है, तो 1000 n1 की जगह रख दीजिए, तो 1000 अपान n2। अब आपको n2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, 1000 अपान 2.5। तो आप यदि इसको देखेंगे तो ए हो जाएगा 1 2 3 पर 1 4, ये आपका 25 कट जाएगा, 25 चौक के 100, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 400 यानी 400 आरपीएम, ठीक है ना। तो आप देखिए कि पहला छोटा गियर है, तो पहला यदि छोटा गियर है, जैसे पहला जो है छोटा गियर है, तो इसकी स्पीड जो दिया है, इसका दिया है कितना 1000 आरपीएम इसका दिया है, और ए वाला जो बड़ा है तो इसका जो निकाल लिए वो 400 आरपीएम आ गया ना, ये आपसे पूछा गया था। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर डालना होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, स्टेप फिफ्थ। अब स्टेप फिफ्थ में क्या हेडिंग होगा ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सेकेंड गियर, तो यहां लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सेकेंड गियर, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब कहेंगे, चूंकि कह रहा है कि फर्स्ट गियर को क्लॉकवाइज में घुमाया जा रहा है, यहां देखिए यदि हम गियर 1 को बोल रहे हैं क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो सेकेंड गियर किस डायरेक्शन में घूमेगा, कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो यहां लिख लेंगे चूंकि सिंस गियर 1 रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then gear 2 rotate in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लेंगे ना, रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हम लोग यहां पर लिख लेंगे। मतलब सिंस गियर 1 रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन गियर 2 रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बट अलग प्रकार का क्वेश्चन था, हमने सोचा कि आपके साथ इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। आप इसको बड़े ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, आगे जो थोड़ा और भी टफ क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस हम लोग इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और भी किसी प्रकार का मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।